अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर IT नारा लोकेश का दौरा अमेरिका, रियासत में सरमायाकारी करने सनतकारों से अपील। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने दिलाया हलफ। C-295 फैक्ट्री मुल्क में सिविल एयरक्राफ्ट की तैयारी की राह करेगी हमवार। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारों की तैयारी के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं इम्तियाजी सुलूक। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा का बयान। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली बातचीत से फिक्रमंद नहीं हूं। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात के हवाले से अपने मौक़ूफ़ का किया इआदा। कैदियों की रिहाई के लिए गजा की पट्टी में आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ का मामला। नेतन्याहू ने गजा की पट्टी में आर्जी जंगबंदी की मिस्री तजवीज़ कर दी मुस्तरद। और सूडान में रनवे पर पेस्ट कंट्रोल हेलीकॉप्टर से टकराई गाड़ी। हादसे में 4 अफराद हलाक, 8 दीगर जख्मी। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के वज़ीर IT नारा लोकेश ने कहा है कि दारुल हुकूमत अमरावती और इसके आसपास सरकारी और प्राइवेट शोबों की तरफ से तामीराती और तरक्याती काम $7.5 बिलियन 63,000 करोड़ रुपए से जल्द ही शुरू होंगे। लोकेश, जो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, ने सनतकारों से रियासत में सरमायाकारी करने की अपील की है, जहाँ तमाम पहलुओं से साजगार माहौल है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के मछलीपट्टनम, रामायापट्टनम, काकीनाडा और मौलापेट इलाकों में नई ग्रीन फील्ड बंदरगाहें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि भोगापुरम में आने वाला विशाखापट्टनम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट वहां बड़े पैमाने पर माशी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए तैयार है। एयरपोर्ट पर काम आइंदा 18 माह में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अमरावती में मसनूई जहानत वाली यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, जो इस शोबे में काम करने वाली नई फर्म्स की ज़रूरियात को पूरा करेगी। लोकेश ने कहा कि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में सनतकारों से मुलाकात की। वज़ीर मौसूफ 29 अक्टूबर को लॉस वेगास में मुनक़्क़द होने वाली IT सरू अलायंस सेनेर्जी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और 31 अक्टूबर को एटलांटा में साबिक़ वज़ीर आला AP व तेलुगु देशम पार्टी के बानी NT रामाराव के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अंजाम देंगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने आज हलफ लिया। जस्टिस महेश्वर राव, जस्टिस T चंद्रधन शेखर, जस्टिस C गणारंजन को एक सादा तकरीब में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने हलफ दिलाया। इस मौके पर हाईकोर्ट के जजेस और वकला भी मौजूद थे, जिन्होंने इन नए 3 जजेस को मुबारकबाद पेश की। हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जजों के तौर पर तगर्रुर देने की मंजूरी दी थी। मरकजी वजारत इंसाफ ने जमेरात को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत एक कॉलेजियम ने इस माह की 15 तारीख को मरकज से सिफारिश की कि इन तीनों को AP हाई कोर्ट के जजों के तौर पर मुकर्रर किया जाए। AP हाई कोर्ट में जुमला 37 जज होने चाहिए, लेकिन फिलहाल इनकी तादाद 26 है। इन तीनों के तकर्रुर से जजों की तादाद 29 हो गई है।
बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये फार्म हाउस नहीं है, ये मेरे बहनोई का घर है। हाल ही में उन्होंने मकान तामीर किया है और मकान में जाते वक्त सबको बुला नहीं सके, इसीलिए उन्होंने दशहरा और दिवाली के मौके पर बुलाया। ये एक ख़ानदानी तकरीब थी। कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर रेव पार्टी कहकर खुशी हासिल कर रहे हैं। मेरी 70 साल दादी भी वहाँ मौजूद थी और छोटे बच्चे भी थे। अगर पूरा ख़ानदान साथ हो तो इसे रेव पार्टी कैसे कहा जा सकता है। श्रीसेलम हैदराबाद हाईवे के करीब विटारपल्ली में तेंदुआ नजर आया, जिससे सनसनी फैल गई। गाड़ी सवार इसको देखकर खौफजदा हो गए। इन अफराद ने अपने सेलफोन कैमरों में इस तेंदुए की वीडियो कैद कर ली। ये तेंदुआ गाड़ी के सामने से गुजरा और करीबी जंगल में चला गया। रोहित गोपड़ी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अमराबाद टाइगर रिजर्व ने इस वाक़े की तस्दीक की और कहा कि इस इलाके में ऐसे वाक़यात आम है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवर उमूमन सड़क को रात में अबूर करते हैं। उन्होंने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें। सदासिव पेट में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया, जबकि हादसे में 2 गाड़ियां तबाह हो गईं। तफसीलात के मुताबिक सदासिव पेट में घटकेसर से जहीराबाद जाने वाली लॉरी जो सड़क के किनारे तकनीकी खराबी के बायस पार्क की हुई थी, पीछे से आने वाली हरियाणा पासिंग लॉरी दोनों के दरमियान खौफनाक तसादुम के बायस 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि 1 शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में दोनों गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाबिते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बोगलकुंटा एबिट्स इलाके में वाक़ पटाखों की दुकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ज़राए के बामौजब इतवार की शब बोगलकुंटा में वाक़ शांति फायर वर्क्स में ज़बरदस्त आग लग गई। आग के शोरों के साथ पटाखों के फट पड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जैसे ही पटाखों की दुकान में आग लग गई, खौफ और दहशत के आलम में गाहक और दुकानदार दुकान से बाहर निकल गए। इस मौके पर आवाम का भारी हुजूम जमा हो गया। फायर फाइटर्स ने 4 फायर इंजनों की मदद से काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। जिले पेदापल्ली में कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय की 36 तालिबात बीमार पड़ गईं। ये तमाम खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मसाइल का शिकार थे। स्कूल के हुकाम ने उनको इलाज के लिए पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ड्यूटी डॉक्टर के मुताबिक 3 तालिबात ने इब्तिदा में सेहत की खराबी की शिकायत की, जिसके बाद इस बात की इत्तला हुकाम को दी गई। बारजा मजीद तालिबात बीमार पड़ गईं। इन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के प्रमोद कुमार ने कहा कि खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के सिवा दीगर तालिबात की हालत मुस्तहकम है। इन तमाम का इलाज जारी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। एक मेल करते हुए होटलों और दीगर मुकामात पर बम रखने की इत्तला दी गई, जिसके बाद फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड और सूंघने वाले कुत्तों के जरिए सारे इलाके की तलाशी ली गई, जिस पर यह इत्तला झूठी साबित हुई।
ISI के नाम से ये बम की धमकी दी गई। इस इत्तला की झूठी साबित होने के बाद तमाम ने राहत की सांस ली। इलापेरी पुलिस ने 2 और ईस्ट स्टेशन पुलिस ने 2 मामला इस सिलसिले में दर्ज कर लिए। जिले जगतियाल में SRSP फील्ड केनाल में लापता प्राइवेट डॉक्टर की लाश पीर की सुबह पाई गई। इस डॉक्टर की शिनाख्त 29 साल पी उदय कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस ने उसकी तलाश का काम शुरू किया था, ताहम पीर की सुबह करीब में ही उसकी लाश पाई गई। हनमकुंडा का रहने वाला डॉक्टर कुमार मेटपली के एक प्राइवेट अस्पताल में खिदमत अंजाम दिया करता था। वो दीगर 2 डॉक्टर्स डॉक्टर प्रशांत कुमार, डॉक्टर अशोक रेड्डी, अस्पताल के मालिक A राजू के साथ साथ एक और शख्स L लिंकत रेड्डी पार्टी के लिए मटेला पर चट्टापुर गए हुए थे। वापसी के दौरान उदय कुमार और प्रशांत रेड्डी इस नहर में नहाने के लिए उतरे। नहर पार करने की कोशिश में दोनों डॉक्टर्स दरमियान में फंस गए क्योंकि पानी के शदीद बहाव की वजह से वो बह गए थे। अगरचे कि प्रशांत काफी जदोजहद के बाद किनारे पर पहुंचने में कामयाब रहा, ताहम उदय कुमार लापता हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, ताहम पीर को उसकी लाश दस्तयाब हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में दिफाई मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम नई बुलंदियों को छू रहा है और इससे मुस्तकबिल में मेड इन इंडिया सिविल तैयारों बनाने की राह हमवार होगी। मोदी ने पीर को हस्पानवी वजीर आजम के साथ टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL कैंपस में C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारों की तैयारी के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। ये तैयारे फिजाइया की नकल व हमल की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम साबित होंगे। दोनों वज़ीर आज़म ने इस मौके पर लगाई गई नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर खारिजा एस जयशंकर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा है कि हिंदुस्तान में दिफाई साजो सामान की तैयारी का निज़ाम नई बुलंदियों को छू रहा है और मुल्क में काम का एक नया कल्चर उभर रहा है। मोदी ने यह बात हिंदुस्तानी फिजाई सर्विस के लिए नए ट्रांसपोर्ट तैयारे C295 के नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इफ्तिताह के दौरान कही। यह यूनिट टाटा ग्रुप और यूरोप की एयरबस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के इश्तिराक से कायम किया गया है। यहाँ टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के टाटा टायर क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में कायम इसी नई सहूलत के इफ्तिताई तकरीब में हस्पानवी वजीर आजम ने भी शिरकत की। दोनों वज़ीर आजम ने एक साथ नई फैक्ट्री का दौरा भी किया। यह फैक्ट्री हिंदुस्तान में निजी शोबे में किसी भी फौजी तैयारी की तैयारी के लिए पहली मुकम्मल असेंबली की सहूलत है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं और मुल्क की इक्तिसादी राजधानी को गुजरात के वडोदरा मुंतकिल करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने आज एक बयान में कहा कि वडोदरा से महाराष्ट्र के नागपुर में टाटा की एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का इफ्तिताह करके मोदी ने इक्तिसादी दारुलहुकूमत मुंबई को बदलने का इशारा देकर महाराष्ट्र के जख्मों पर नमक पाशी की है, लेकिन अब तासुब की सियासत नहीं होने दी जाएगी। खेड़ा ने वजीर आजम से सवाल किया, मोदी जी महाराष्ट्र के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों? वडोदरा के नागपुर से कायम होने वाली टाटा एयरबस C295 का इफ्तिताह करके आप महाराष्ट्र के जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए नौमंतखब पहलवान विनीश फोगाट ने कहा है कि वाराणसी में मुतासरा खातून के अहल खाना राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी RSS बीजेपी लीडर के इशारे पर जेल में है और मुलजिम आज़ाद घूम रहा है, इसलिए वो मुतासरा की लड़ाई में इसके साथ खड़ी है और मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगी। महिला कांग्रेस की सदर और फोगाट ने पीर को कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि RSS बीजेपी लीडर मुतासरा को 4 साल से इस्मत दरी की धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस से शिकायत करने पर उसे जेल भेजने के बजाय मुतासरा के लवाहिकीन को ही जेल में डाल दिया गया और मुलजिम आज़ाद घूमकर इसे बचाने के लिए बीजेपी लीडरों का शुक्रिया अदा कर रहा है।
उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने इतवार की रात कौमी रात दारुल हुकूमत दिल्ली से पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले दो हकीकी भाइयों जगदीश बोरा और कमलेश बोरा को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर पिथौरागढ़ और दीगर अजला में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम है। दोनों गुज़िश्ता 3 साल से मफरूर थे। पुलिस ने इन पर बिल तरतीब 25,000 और 10,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। एसटीएफ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नवनीत सिंह ने पीर को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि मुलजिम जगदीश बोरा और कमलेश बोरा ने साल 2019 से पिथौरागढ़ के तकरीबन 40 से 50 बेकसूर लोगों से 25-30 करोड़ रुपए का गबन किया और उन्हें हसीस बाजार में पैसा लगाकर भारी मुनाफा हासिल करने का वादा किया था। दोनों भाई ये कहकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया था और अब जब मार्केट बढ़ेगी और मुनाफा होगा तो पैसे वापस मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बोरवेल की मरम्मत के दौरान करंट लगने से बाप बेटे की मौत हो गई। पुलिस राय ने बताया है कि मैकेनिक परशुत्तम कौरी 52 साल और उनका बेटा प्रशांत कौरी 25 साल कल उस वक्त मौके पर ही हलाक हो गए जब वो जीतपुर थाना के नौगांव गांव में एक बोरवेल की मरम्मत के दौरान हाई वोल्टेज तार के राब्ते में आ गए। एक और असिस्टेंट सुखबीर सिंह गोंड शदीद जख्मी हो गए हैं जिन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू के अखनूर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नजदीक पीर की सुबह मुश्तबा मिलिटेंटों ने एक फौजी एम्बुलेंस पर फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि जम्मू के अखनूर के जोगुन पटन इलाके में पीर की सुबह करीब 6 बजे मुश्तबा मिलिटेंटों ने एक फौजी एम्बुलेंस पर फायरिंग की। उन्होंने कहा है कि फौजी जवानों ने पोजीशन संभाल कर इसका जवाब दिया। इनका कहना था कि वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फौज की वाइट नाइट कोर ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, सुंदरबनी सेक्टर के सेन इलाके के नजदीक आज सुबह दहशतगर्दों ने फौजी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फ और बारिश की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया है कि वादी में पीर के रोज मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान शाम के वक्त वादी में कई पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशें या हल्की बर्फबारी मुतवक्की है। उनका कहना है कि वादी में 29 अक्टूबर को भी मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रह सकता है और इसी दौरान शुमाली और वसती कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उधर माहिर मौसमियात फैजान आरिफ का मानना है कि इस दौरान शुमाली कश्मीर में वाक़ मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग और वसती कश्मीर के ज़िले गांदरबल में वाक़ सयाहती मुकाम सोनामर्ग में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि ज़ूजला पास पर भी बर्फबारी हो सकती है। वादी कश्मीर में आग की 2 अलग अलग वारदातों में कम से कम 4 रिहायशी मकान और एक गोदाम खाकिस्तर हो गए हैं। ज़राए ने बताया है कि श्रीनगर के बहाउद्दीन साहब गुजवारा इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। इत्तलात के मुताबिक पीर की अलसू पाइन शहर के गुंजाना आबादी वाले इलाके बहाउद्दीन साहब में आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन 3 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में आग पर काबू पाया गया। ताहम आतिज़दगी की इस वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए और उनमें से मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान भी राख की ढेर में तब्दील हो गया। फायर एंड इमरजेंसी के एक ओहदेदार ने बताया है कि आज सुबह 5:10 पर बहाउद्दीन साहब श्रीनगर में आग नमूदार होने की इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार जाए मौके पर पहुंच गए। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में फिक्रमंद नहीं है। उन्होंने मशरिक़ वुस्ता और तनाज़ात के हवाले से अपने मौक़िफ़ का इयादा किया है। हैरिस से जब पूछा गया कि वो क्या महसूस करती हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान बातचीत उनकी कोशिशों को मुतासिर कर सकती हैं जो मौजूदा अमेरिकी हुकूमत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, इस पर उन्होंने जवाब दिया, नहीं। ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान करीबी ज़ाती ताल्लुक़ात हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने
इस हफ्ते नेतन्याहू के साथ अपनी तकरीबन रोजाना फोन कॉल्स पर फख्र किया। उन्होंने जॉर्जिया में एक इंतखाबी रैली में जोर दिया है कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इनके साथ बहुत करीब से काम करेंगे। नेतन्याहू को उम्मीद है कि ट्रंप 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में व्हाइट हाउस में वापस आएंगे। गजा शहर के मगरिब में स्कूल में कायम अशाती पनाह गजीन कैंप को निशाना बनाकर किए गए इजरायली फिजाई हमले में 3 सहाफ़ियों समेत 9 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। ये इतला फलस्तीनी ज़राए ने आज दी है। मुकामी ज़राए और ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि इजरायली तैयारे ने अस्मा स्कूल पर कम अज़ कम एक मिसाइल से हमला कर दिया। पैरामेडिक्स ने बताया है कि तिब्बी टीमों ने 9 मुतासिरीन की लाशें निकाल ली हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 20 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ जख्मों की हालत में अस्पताल ले जाया गया है। गजा में सिविल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि इसकी टीमें तिब्बी हमले के साथ मिलकर मलबे तले लापता अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनके 2 वज़ीरों समूत्रिच और बेन गोएर ने कैदियों की रिहाई के लिए गजा की पट्टी में आर्जी जंगबंदी की मिस्री तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ये बात इजरायली टीवी चैनल 12 ने ज़राए के हवाले से बताई है। चैनल के मुताबिक सिक्योरिटी जिम्मेदारान की सतह पर मिस्री तजवीज़ मंजूर हो गई थी। ताहम नेतन्याहू ने शाबाक के सरबराह रोनबेन बार को कहा है कि वो तजवीज़ में तरमीम के लिए मिस्र जाएं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने गाजा में जंगबंदी के लिए मिस्री तजवीज़ का खैर मकदम किया है। अल अरबिया के नुमाइंदे के मुताबिक हमास इस तजवीज़ को कबूल करने के लिए तैयार है अगर ये इस समझौते का हिस्सा हो जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुलाई में पेश किया था। सूडान के मशरक़ी सूबे अल खज़ारेफ में रनवे पर कीड़ों पर काबू पाने हेलीकॉप्टर के एक गाड़ी से टकरा जाने से ज़राअत के 4 मजदूर हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। अल खज़ारेफ रियासत के कायम मुकाम वज़ीर ज़राअत अमान सुलेमान ने ज़िनोहा को बताया है कि यह वाक़या जुमा को उस वक्त पेश आया जब कीड़ों पर काबू पाने के लिए छिड़कने वाला हेलीकॉप्टर एक ज़रई खेप में उतर रहा था। इसी दौरान एक 3 व्हील्स ऑटो अचानक रनवे पर आ गया, जिसकी वजह से वह हेलीकॉप्टर से टकरा गया। जहाज में सवार 15 अफराद में से 4 हलाक और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अमान ने कहा है कि जख्मियों में से एक की हालत नाजुक है और इसे इलाज के लिए पड़ोसी रियासत के कसाला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फिलिपाइन में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले ट्रॉपिकल तूफान ट्रॉमी की वजह से आने वाले तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 116 हो गई है। पीर को ये मालूमात देते हुए फिलिपाइन की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने कहा है कि कम अज़ कम 39 अफराद अब भी लापता हैं। मुकामी हुकाम ने बताया है कि ट्रॉमी के बायस 2 माह तक शदीद बारिशें हुई, जिससे मुल्क के 17 इलाकों में 60,70,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। 39 अफराद लापता है, जिसकी तलाश जारी है, जो या तो लैंड स्लाइडिंग में दब गए या सैलाब में बह गए। ट्रॉमी इस साल फिलिपाइन में आने वाला 11वां तूफान है जो पूरे फिलिपाइन को अपनी लपेट में ले लिया। जोलोलोन जजीरे पर खास तौर पर बेकोल और केलाबाजोन के इलाकों में नेज वसती और जुनूबी फिलिपाइन के इलाकों में तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के साथ तबाही का निशान छोड़ गया। तुर्की के जुनूबी सूबे अदाना में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। तुर्क डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि इतवार की शाम बैनुल अक़वामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 5:07 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.0 थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोजान ज़िले में तकरीबन 20.13 किलोमीटर गहराई में वाक़ था। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के वजीर IT नारा लोकेश का दौरा अमेरिका, रियासत में सरमायाकारी करने सनतकारों से अपील। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस की हलफबरदारी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने दिलाया हलफ।
C-295 फैक्ट्री मुल्क में सिविल एयरक्राफ्ट की तैयारी की राह करेगी हमवार। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारों की तैयारी के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं इम्तियाजी सुलूक। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा का बयान। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली बातचीत से फिक्रमंद नहीं हूं। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात के हवाले से अपने मौक़ूफ़ का किया इआदा। कैदियों की रिहाई के लिए गजा की पट्टी में आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ का मामला। नेतन्याहू ने गजा की पट्टी में आर्जी जंगबंदी की मिस्री तजवीज़ कर दी मुस्तरद। और सूडान में रनवे पर पेस्ट कंट्रोल हेलीकॉप्टर से टकराई गाड़ी। हादसे में 4 अफराद हलाक, 8 दीगर जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.